जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, आज अपन लोग देखने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट पेपर, जो कि साथियों आपके 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे और ये आपका चौथा प्रैक्टिस सेट पेपर है। तो जो कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि पर्यावरण अध्ययन 5 में आपके भाग में पूछा जाता है। क्वेश्चन आपके रहेंगे 121 से 150 नंबर तक आपके क्वेश्चन जाएंगे। टोटल मिला के आपके कितने क्वेश्चन बनेंगे? 30 क्वेश्चन, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम आपको क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं दोस्तों। आप लोग, आशा करता हूँ कि शुरू से अंत तक जरूर बने रहेंगे, हर एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। और आपका अंतिम समय है, अंतिम समय में आपको तैयारी करना है, महा रिवीजन है दोस्तों। तो उसी हिसाब से आपको लिए सेट पेपर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिना समय बर्बाद किए हुए क्वेश्चन देखेंगे। वह एकमात्र सेंचुरी है जहाँ कश्मीरी महामृग पाया जाता है। तो कौन सा स्थान है जहाँ पर कश्मीरी महामृग पाया जाता है? तो साथियों, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका राइट आंसर होगा डाची गांव में, ठीक है। क्या ऑप्शन होगा? दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्विस स्टेशन पर मोटर कारों के प्रदूषण जांच में निम्नलिखित में से किसकी पहचान तथा उसकी मात्रा को मापा जाता है? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? बढ़िएगा ऑप्शन आप लोग और आंसर कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका सीसा तथा कार्बन के कण को की पहचान की मापा जाता है, ठीक है। तो यह आपका क्या राइट आंसर होगा? पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक जो विनाश हुआ है वो होता है, वो किस माह में होता है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। कई क्वेश्चन आपको इससे मिले होंगे कि इसका कहाँ पर ह्रास हुआ है ओजोन परत का, ठीक है, कौन से देश में हुआ है। तो ये पूछा जाता है कौन सी परत का हुआ है। तो आप लोगों के लिए बताना है, ये क्वेश्चन हटके है कि किस माह में सर्वाधिक विनाश होता है। तो आप लोग ऑप्शन पढ़िएगा, अगर आपको आंसर पता है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो अंटार्कटिका में ओजोन परत का जो सर्वाधिक विनाश होता है दोस्तों, वो सितंबर और अक्टूबर माह में होता है। यानी कि तीसरा वाला विकल्प आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी पर्यावरण के मूल संगठकों में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो कौन सा है मूल संगठक जिसको कि सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो बताइए इसका भी राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा स्पाइटियल होगा, यानी कि स्थानिक, ठीक है। तो आपका क्या होगा? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस नगर के प्रदूषण करने वाले उद्योगों को प्राकृतिक गैस आधारित प्रौद्योगिकी में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार परिवर्तित करना होगा? तो कौन सा शहर है? आगरा, अयोध्या, मथुरा या हैदराबाद? तो साथियों, इसका अगर आपको राइट आंसर पता है तो आप लोग कमेंट करिएगा। तो ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? आगरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। ये हमने भी आपको कई प्रकार से प्रोवाइड करा दिया है, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी प्रोवाइड कराया है, आपको फुल क्वेश्चन के माध्यम से भी आपको प्रोवाइड कराया है। तो आशा करता हूँ आपको इसका आंसर पता होगा। तो भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है कहाँ पर है? इसका आंसर आपको देना है। 126 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बतलाना है। नई दिल्ली ऑप्शन होगा, शिमला होगा, देहरादून होगा या भोपाल होगा? तो जो भी आपको आंसर सही लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में आपको प्रदान किया जाता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर बनेगा, ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है अगर अपन लोग ईबीएस कवर कर रहे हैं, तो ये ऑब्वियसली आपको पुरस्कार भी पर्यावरण संबंधित ही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पर्यावरण प्रतिरक्षा हेतु ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय अभ्यारण्य कौन सा है? तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय अभ्यारण्य कौन सा है? तो आपको याद रखना है। क्या आंसर होगा सही? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभ्यारण्य। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपके लिए कमेंट करके इसका आंसर देना है, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है वो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। तो आपको बता दिया गया है, इसको हर प्रकार से भी आपको समझा दिया गया है। ये केवल आपके लिए अंतिम रिवीजन है, महा रिवीजन है, ठीक है। अंतिम समय में आपका अंतिम प्रहार है, तो इसको पढ़ डालिएगा। हर प्रकार से आप लोगों के लिए अपना स्वयं का चेक करना है कि आपको कितना आता है, ठीक है। इको मार्क क्या है? तो ये इको मार्क लगा रहता है, कोई भी आप वस्तु खरीदते हैं उस पर इको मार्क लगा रहता है। इसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये क्या है। ऑप्शन देखिएगा, आंसर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा
पर्यावरण अनुकूली उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने की योजना क्या है? इको मार्क कहलाती है। ठीक है, तो आपका क्या होगा? सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये इको मार्क लगा रहता है, ये आपका इको फ्रेंडली यानी कि पर्यावरण संबंधी रहता है। इससे ये दर्शाता है कि ये पर्यावरण के लिए कोई भी किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, इसलिए इको मार्क लगा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा होता है? धूल प्रदूषण जो होता है साथियों, उसको रोकने के लिए कौन सा ऐसा वृक्ष है जो कि धूल प्रदूषण को रोक सकता है? सीता, अशोक, महुआ, पॉपुलर या फिर नीम? बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर। तो साथियों जो धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष होता है वो आपका होता है सीता वृक्ष, सॉरी सीता अशोक। ठीक है, सीता अशोक। अशोक का पेड़ भी आपका आ सकता है। ठीक है, तो अशोक को भी आप लोग लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जल क्षेत्र में BOD की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल कैसा है? बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा? 131 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? किसी जल क्षेत्र में BOD की जो अधिकता संकेत देती है वो सीवेज से दूषित हो रहा है, ये आपका संकेत देती है। क्या देती है? सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के जिस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्योगों के अंतर्गत है वो कौन सा क्षेत्र है, कौन सा शहर है? उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम या बिहार? तो बताइए इसका भी राइट आंसर। तो साथियों भारत के जिस राज्य में उसके क्षेत्रफल का जो अधिकतम प्रतिशत है वो राष्ट्रीय उद्योगों के अंतर्गत आता है वो कौन सा राज्य है? तो दोस्तों वो राज्य है आपका सिक्किम राज्य। ठीक है, सिक्किम राज्य में क्षेत्रफल से अधिकतम जो प्रतिशत है वो उद्योगों के लिए निर्मित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोन कैंसर जैसी खतरे का प्रमुख कारण किसे माना जाता है? तो स्टोन कैंसर जो एक भयानक बीमारी होती है, ठीक है, ये खतरे के किस कारण के लिए माना जाता है? अम्ल वर्षा के लिए, ग्रीन हाउस के लिए या ब्राउन हैच प्रभाव के लिए या वैश्विक तापमान के लिए? तो सबसे मुख्य कारण किसको माना जाता है? तो साथियों ये मुख्य कारण माना जाता है अम्ल वर्षा को। ठीक है, अम्ल वर्षा कौन से देश में होती है? तो ये भी हमने आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिया है, नॉर्वे में। ठीक है, सबसे अधिक अम्ल वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व वन्यजीव निधि का शुभंकर क्या है? विश्व वन्यजीव निधि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का जो शुभंकर है वो क्या है? भालू, बाघ, हिरण या पांडा? तो ये क्वेश्चन भी हमने आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। तो ये शुभंकर जो है वो पांडा है आपका। ठीक है, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार क्या है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार क्या होगा दोस्तों? पृथ्वी ग्रह का पर्यावरण होगा। ठीक है, क्या होगा? पृथ्वी ग्रह का पर्यावरण, यानी कि तीसरा वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि साथियों आपको बता दिया गया है कि इससे पहले आपके लिए 3 प्रैक्टिस सेट पेपर प्रोवाइड करा दिए गए हैं EVS के। ठीक है, EVS के 3 सेट आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। ये आपका जो EVS का सेट रहेगा ये चौथा सेट रहेगा। इसके बाद आपको 5वां भी प्रोवाइड कराया जाएगा। इससे आगे भी अगर आप लोगों के लिए वो सभी सेट पेपर देखने हैं जो जिसमें कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन की घंटी आएगी उसको भी ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर लें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके लिए सबसे पहले मिल सके और आप लोग अंतिम समय में अंतिम रिवीजन कर सकें अच्छे से अच्छे तरीके से। ठीक है, तो उसी के लिए हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं, भोजन के लिए, यांत्रिक अवलंबन के लिए या छाया के लिए या जल के लिए? तो एपीफाइट वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं। किसके लिए निर्भर होते हैं? तो यांत्रिक अवलंबन के लिए निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है? कौन सी गैस है? मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि NOx या जल वाष्प? तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस होती है जो ग्रीन हाउस गैसों में के लिए
ट्रोपोस्फियर में आपका क्या करती है, ओजोन प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है, तो आपका क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है। तो ये क्वेश्चन भी हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है, तो इसका आपको राइट आंसर देना है। पारा होगा कि लेड होगा कि मैग्नीज होगा कि कैडमियम होगा। अखबार में ऐसा कौन सा विषैला तत्व होता है, बताइए आप लोग। तो ऑप्शन देना है आपको। 138 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। साथियों, आपके लिए क्वेश्चन आंसर इसलिए प्रोवाइड कराए जाते हैं कि आप लोगों की तैयारी को भी चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी किस प्रकार से है और आप लोग क्वेश्चन के आंसर देते हैं या नहीं देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण में सर्वाधिक प्रदूषण कौन सी गैस है। ब्यूटेन, बेंजीन, मेथेन या प्रोपेन। वातावरण में सर्वाधिक प्रदूषक कौन सी गैस है, बताइए आप लोग जल्दी से इसका राइट आंसर। तो साथियों, उसका जो राइट आंसर होगा वो मेथेन गैस आपका राइट आंसर हो जाएगा। मृतपोषणी झील का उदाहरण है, मृतपोषणी झील का उदाहरण है, कौन सी झील का उदाहरण है, कश्मीर की डल झील का, उड़ीसा की चिल्का झील का, राजस्थान की सामर झील का या दक्षिण भारत की उल्टी झील का। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारे आपके लिए क्वेश्चन के आंसर मिल रहे हैं। जैसा कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कश्मीर में कौन सी झील है, तो आपकी क्या होगी, डल झील होगी। ओडिशा में कौन सी झील है, तो चिल्का झील होगी। या आपसे पूछ लिया जाए कि चिल्का झील कहाँ पर स्थित है, तो ओडिशा में स्थित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए डल झील कहाँ पर स्थित है, तो कश्मीर में स्थित है। सामर झील कहाँ पर स्थित है, ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, उल्टी झील कहाँ स्थित है, तो ये दक्षिण भारत में स्थित है। इस प्रकार से आपसे ये क्वेश्चन आंसर पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप लोग जरूर कवर करिएगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, मृतपोषणी झील का उदाहरण है। मृतपोषणी झील का उदाहरण कौन सा है, 4 क्वेश्चन पहले, एक 5वां क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो मृतपोषणी झील का उदाहरण कौन सा होगा साथियों, तो वो होगा राजस्थान की सावर झील का उदाहरण होगा मृतपोषणी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधे किस प्रकार का जल अवशोषण करते हैं। तो पौधे जो होते हैं वो जल को अवशोषित करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, गुरुत्वीय जल के माध्यम से, केशिका जल, आर्द्रता जल या क्रिस्टलीय जल। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो केशिका जल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण कानून लागू हुआ था। तो भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण कानून लागू कब हुआ था, आपको इसका भी राइट आंसर देना है 142। ठीक है, 142 क्वेश्चन नंबर का आपको आंसर देना है। ये क्वेश्चन हमने आपको प्रोवाइड भी करा दिया है। अगर आप लोगों का गलत बनता है तो हम आपको सही कमेंट करके आपको जरूर बतलाएंगे। एक क्वेश्चन और है आपका 143 का, एक खाद्य स्तर के दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है, कितना % का ह्रास होता है। तो साथियों, आपको बता दें, इसमें आपका 90% का ह्रास होता है। ठीक है, एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास कितना होता है, 90%। तो सबसे जो सही खाद्य स्तर होगा वो किसके लिए होगा, तो वो शाकाहारी उपभोक्ताओं के लिए होगा। ठीक है, जो कि मांसाहारी होते हैं तो उसमें 90% की कमी हो जाती है। ठीक है, तो शाकाहारी होना बहुत ही शुद्ध माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 144 का क्वेश्चन का आंसर, मरुस्थल पादप अधिकतर होते हैं। तो मरुस्थल पादप अधिकतर कहाँ पर होते हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, मरुस्थल पादप अधिकतर जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, मासल में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करते हैं, सिंगाड़ा, हाइड्रा, जलकुंभी या नागफनी। तो सरोवर या झील में सबसे अधिक वृद्धि जो करते हैं साथियों, वो क्या करते हैं, जलकुंभी एक पौधा होता है जो कि जल में ही होता है, उत्पन्न होता है और जल में धीरे धीरे जल के ऊपर एक तली सी बना देती है। तो उसमें सबसे अधिक वृद्धि किस चीज़ की होती है, जलकुंभी की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। तो पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन होगा, ये तो सभी को पता होगा। ठीक है, सूर्य का प्रकाश आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है। तो पारितंत्र का गतिक हृदय क्या कहलाएगा,
बताइए जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा? पारितंत्र का गतिक हृदय जो कहलाता है ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र कहलाता है। ठीक है, यानी कि आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क वातावरण में पाए जाने वाले पौधे कहलाते हैं। शुष्क वातावरण में पाए जाने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं साथियों मरुद्भिद। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है, मानव के द्वारा जो बनाया गया पारिस्थितिक तंत्र है वो कौन सा है? वन पारितंत्र, फसल पारितंत्र, घास स्थल पारितंत्र या अलवणीय जल पारितंत्र। तो मानव के द्वारा निर्मित जो पारिस्थितिक तंत्र है साथियों वो क्या होगा? केवल फसल पारितंत्र होगा, ना कि वन होगा, ना कि घास स्थल मरुस्थल होगा या आपका लवणीय जल परितंत्र होगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? फसल पारितंत्र हो जाएगा। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। रक्षात्मक भोज पदार्थ कहते हैं, रक्षात्मक भोज पदार्थ किसको कहते हैं साथियों? तो जिसमें विटामिन और खनिज हों वो रक्षात्मक भोज पदार्थ कहलाती हैं। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन। तो साथियों अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर पसंद आए हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, और आप अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप लोग नेक्स्ट जो आपके लिए प्रैक्टिस सेट पेपर प्रोवाइड कराया जाएगा उसको आप लोग सबसे पहले देख सकें। और अंतिम समय में महा रिवीजन है, महा मैराथन क्लास आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, जो कि क्वेश्चन आंसर पूछे जाने की संभावना है। संभावित प्रश्नों का सेट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा एग्जाम से पहले पहले। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लें, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको जरूर शेयर करें। तो जय हिंद साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।